जी शिवा भाई, क्या हाल चाल है सर? एकदम ज़बरदस्त। कैसे हैं आप किधर सर? किधर गायब है सर आप? पब्लिक जो है ना वो परेशान हो गई, कह रहे हैं कि तुम लोगों ने छोड़ दी पॉडकास्ट, हम क्या है? एक हफ्ते में काफ़ी आ गए थे तो हमने कहा थोड़ा ब्रेक लें। थोड़ा ब्रेक लें। समर वेकेशन। शिराज भी अलास्का गए हुए थे, ये बता नहीं रहे ये ना असलियत छुपा रहे हैं। कैसा रहा अलास्का? ज़बरदस्त। क्रूजिंग इन अलास्का। 7 days क्रूज। 7 days क्रूज। क्या देखा अलास्का में? ग्लेशियर में पानी वानी पिया वहाँ का? कुछ फर्क पड़ा? तो पानी देखा और ग्लेशियर देखे। वेल वेल देखी? कुछ खाया? शार्क वार्क कुछ खाया? कोई अनोखी चीज़ खाई? किया क्या वहाँ पे? हमने खाई हैलीबर्ट। वो क्या भाई? सैल्मन फिश है भैया पे। फिशेस खाएं डिफरेंट डिफरेंट। हेली बट? हैलीबर्ट। बड़े बड़े बट हैं क्या? हेली बट क्या मतलब? बस भाई जाके खाना तुम जो है। अच्छा, और क्या किया इसके अलावा? बस भाई 7 दिन क्रूज में हेलीबर्ट खाते रहे आप? खाया पिया मस्त। क्या बात है, क्या बात है। तो भैया, शिराज भाई की वजह से डिले हुआ है। मैं तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर था, शिराज भाई का वेट चल रहा था। जिसने क्रूजिंग नहीं की है भाई, क्रूज करो जाके। दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे, आराम से नो बैठो। इंटरनेट नथिंग। नो इंटरनेट ले सकते हैं लेकिन हमने नहीं लिया। शिराज भाई ने बोला नहीं भैया कहीं ऑफिस की कॉल ना आ जाए। शिराज भाई बोला आउट ऑफ ऑफिस, आई विल नॉट बी एबल टू बॉस को रीच। पहले ही बोल दिया था भाई, कॉल वॉल नहीं करना, कोई मैसेजेस नहीं। क्या बात है। ठीक है, बिल्कुल होता है ना कि ऑफ द ग्रिड। आउट ऑफ पॉकेट। बिल्कुल। तो आराम से गए उसके अंदर। दुनिया से दूर ना? दुनिया से दूर भाई। कैसा लगा? मतलब ना इंटरनेट, ना सोशल नेटवर्क, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, कुछ नहीं चल रहा बस। रिलैक्स। मतलब थोड़ी देर के बाद बोले करूँ क्या? ऐसा हुआ था कुछ? नहीं, ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। फोन साइड में रख के आराम से बस सो, आराम से लेट और रेस्ट करो। कोई ऐसा आइडिया बुरा नहीं है यार। लाइक लेट ट्राई टू गो बैक टू 90s, यू नो। मतलब आपके पास फोन नहीं था, सेल फोन वगैरह कुछ नहीं थे, लोग चिल कर रहते थे। बच्चे अपना एंजॉय खुद वैसे लगे यू हुए नो हैं। व्हाट, आई थिंक शिराज भाई, इट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया कि हफ्ते में और साल में, चलो एक हफ्ता ऐसा होना चाहिए कि सेल फोन बंद। तो रोज़ा हो जाएगा ये तो। हाँ, सेल फोन बंद एंड नो social networking, nothing. You have to go play outside, you have to go do outside, you have to stay with the family, you have to do things ये old ways. सिर्फ कह रहा है, ये 1 घंटे के लिए भी नहीं कर सकता ये। भाई मैं कह रहा हूँ, it has to be a mutual, it has to be done through a mutual understanding. You cannot just do it by yourself. But I think यार अभी इत्तेफाक से बात से बात निकली। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक वीडियो आई, उसमें एक साहब जो है वो व्लॉगिंग कर रहे थे। ह्यूस्टन के ही व्लॉगर है वो, उनकी व्लॉग कर रहे थे। उन्होंने शिकागो में किसी फैमिली को जो है ना वो बात करते हुए शुरू हो गए उनसे। तो वो फैमिली अंकल बेचारे मेरे ख्याल में 60-65-70s के थे और 4-5 बहन भाई हैं। तो कहते हैं कि हम महीने में एक दिन ऐसा होता है कि हम सिर्फ बहन भाई मिलते हैं, कोई बीवियाँ और हस्बैंड अलाउ नहीं है, हम सिर्फ बहन भाई मिलते हैं और हम सब बहन भाई जाके बैठ के खाना खाते हैं। बारी बारी हर भाई पे करता है, बहन पे नहीं करती हैं, भाई भाई पे करते हैं। मगर क्या उसमें शिकवे शिकायत और बचपन की बातें और ये सब बातें होती हैं, कोई इंटरफेरेंस किसी की नहीं है, सिर्फ भाई बहन का टाइम है वो। क्या बात है, तुम कर रहे हो इम्प्लीमेंट? हाँ, तुम इम्प्लीमेंट कर मैंने रहे हो? यूँ करके देखा था एक तरफ, फिर नीचे देखना शुरू हो गया था मैं। बहन तो बोली कि रोज़ करते हैं। यप। तो क्या करा रहे हो तुम? जंगे शंगे करा रहे हो? अरे दुनिया में भैया, क्या करा रहे कितनी हो जंगे तुम? हो गई क्या यार। करा मतलब रहे क्या, मतलब मिसाइल बिक नहीं रहे, क्या कहानी है ये? हो? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, मतलब अजीब भैया, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है गाइस, क्या हो रहा है ये भाई? मजाक हुआ है भाई। अच्छा, मतलब ऐसी जंगें रिमोट वाली, यहाँ से बटन दबाया वहाँ चला गया, वहाँ से बटन दबाया इधर चला गया। मतलब आम आदमी पिस रहा है, जो बटन दबा रहा है वो महफूज बैठा हुआ है नो मोर वॉर पीपल, नो मोर वॉर भाई। और मतलब एक इट जस्ट नीड्स टू बी समहाउ सॉर्टेड आउट यार। दिस इज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ हैंड भाई। अब की जो वर्ल्ड वॉर होगी ना, उसमें एक नहीं कई मुल्क जाएंगे। यप, आप ऐसा ही देखिए है। ना, ईरान ने जवाब में कतर में मार दिया। कतर भाई देख रहे हैं मैंने क्या किया भाई? ये होता है ना, तुम आराम से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, पीछे जाके ठक। पीछे नहीं, पीछे वाली को किसी ने मारा, फिर उसने आपको मार दिया। ये वही हुआ है कतर के साथ। कह रहा भाई, तू मुझे क्यों मारा? यार ये कतर कह रहा भाई मैंने क्या किया तेरा? मैंने क्या किया है? बेस है वहाँ पे, उसने बेस पे मारा। पैसे मार दिया। मतलब यू नो, सैड सिचुएशन भाई लोग। सो होपफुली ये दुनिया में कभी अमन और चैन आएगा। A very sad news, condolences about the Air India flight also। हाँ यार, ये तो बहुत ही वो भी बुरा बड़ा ख़राब हुआ था। यार कैसी कैसी उसमें पिक्चर्स आई हैं। वो एक फैमिली, डॉक्टर साहब थे, वो अपनी फैमिली को लेके फर्स्ट टाइम जा रहे थे यार, और उन्होंने एक सेल्फी लेके अपनी व्हाट्सएप में अपनी इंडिया की फैमिली को भेजा था कि नेक्स्ट टू
to our next stop or something like that. And within what, a few minutes, right? Not even a full minute, I think. Everything was done and gone. वेरी सैड. तो भाई यही हालात हैं. वक्त और लम्हे का पता नहीं किसी को. बात है. प्लीज़ इन्जॉय एवरी मोमेंट. मैंने कुछ अर्से पहले एक सेफ्टी मोमेंट किया था. इसी पे किया था कि भाई सेफ्टी का ख्याल रखें. ख़ास तौर पे आज पाकिस्तान में भी एक वाक़या हुआ है कि वो 18 लोग मर गए वो जो सैलाब आ गया दरिया के ऊपर. अब आप वो वीडियो देखें गाइस, आई एम श्योर आप लोग तक पहुंच जाएगी वो वीडियोस. उसमें वो एक किनारा तो नहीं कहूँगा मैं, एक चबूतरा कहूँगा, क्या कहूँगा, आई डोंट इवन नो कि मैं इसको क्या कहूँ. साइड कॉर्नर पे ही खड़े हुए थे लेकिन कैसा वो पानी आया एकदम से और वो उन तक कोई पहुंचा ही नहीं. बेचारे सबके सब बह गए. एक ही फैमिली के 18 लोग बेचारे डूब गए. मतलब खानदान ख़त्म हो गया, पूरा ख़ानदान. इट्स सच अ हॉरिबल इंसिडेंट. और बताया मैंने तो थोड़ा बहुत फॉलो किया. 2 घंटे तक खड़े रहे वो लोग, रेस्क्यू नहीं आया. और उसके बाद जाके इवेंचुअली. और यहाँ पर लोगों ने बात करी है कि PSL की पिच को और ग्राउंड को सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर आ रहे हैं. यहाँ 18 लोगों की जानें जो है ना वो ख़तरे में है. और कोई बंदा ना बंदे की ज़ात ना कोई, मतलब कोई रेस्क्यू की कोई चीज़ ही नहीं थी. वहाँ पे लोग खड़े वीडियो बना रहे थे यार. एक तो ये वीडियो का जो टिकटॉक और ये बात वीडियो की नहीं, वीडियो बनाते हैं. वहाँ पे बिल्कुल किनारे पे थे भाई. पहली बात तो ये वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए था जाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑलरेडी उन्होंने कुछ दफ़ा वो की हुई है नाज़िल के वहाँ नहीं जाना है. तो ये क्यों गए? तो वहाँ पे किसी ने कुछ को बताना चाहिए था भाई कि यू शुडंट बी इन नियर द वाटर. तो कोई बताने वाला नहीं. सेफ्टी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है भाई हमारे यहाँ, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है. तो भाई सेफ्टी खुद ही देखनी है भाई. तो आप लोग जब भी जाएं, जहाँ भी जाएं, प्लीज़ ट्राई टू बी सेफ़. और ज़रा थोड़ा सा मालूमात सराउंडिंग देख लिया करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, फैमिली क्या कर रही है. इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. यार बच्चे पे आपने याद दिलाया. वो जो मतलब इतने इंसिडेंट हो गए कि अभी तो हम बहुत सारे. क्या बात करें शिराज भाई. वो जो अभी यार कल की जो वीडियो आई है, वो जो रशिया में उस बंदे ने बच्चे को फेंक मारा है यार एयरपोर्ट पे. व्हाट लाइक लिटरली मुझे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई वो वीडियो देख के यार. ये मतलब बेचारा बच्चा अभी तक कोमा में है वो यार. हॉरिबल. क्या क्या हो रहा है भाई दुनिया में, क्या क्या मतलब हो ये रहा है. क्या कहाँ से कहाँ जा रही दुनिया यार. अजीब ही सीन है भाई. जब ऐसा ही है. भारत भाइयों, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को भैया ख्याल रखें. किसी का कोई भरोसा नहीं है कौन बराबर में खड़ा क्या कर रहा है, क्या किसका क्या मोटिव है. तो भाई विजिलेंट रहो. सराउंडिंग्स अपनी क्या है क्या नहीं है, गाड़ी चलाते हुए, कहीं पे आते हुए जाते हुए, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, कुछ नहीं पता भैया इस टाइम के कौन क्या कर रहा है. डोंट ट्रस्ट एनीवन. डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी भाई. और यू नो आपने खुद ही देखना है भाई. सब अपने खुद ही देखना है. और मेरे ख्याल में तो एक तरह से एक ट्रेनिंग का टाइम आ गया कि आप बच्चों को शुरू से ट्रेन कर दो भैया कि डोंट लेट एनीवन कम क्लोज टू यू, डोंट लेट एनीवन गिव यू एनीथिंग. किसी के पास जाना नहीं है, चीज़ें देखते रहने, कुछ हो रहा है फ़ौरन वहाँ से चले जाओ. मतलब फिर इंसान अजीब ही जाएगा यार वो. अदर बड़ी न्यूज़ है भाई. द नेम इज़ ममदानी. MAMDANI. The name is Mamdani. You should learn how to say it because we have to get it right. न्यूयॉर्क के जिसने मेयर न्यूयॉर्क की भाई पॉलिटिक्स फॉलो नहीं कर रही भाई. भूचाल आ गया है, तूफान आ गया है. 33-year-old बंदा जो है वो एक मेयर बन गया. देसी बंदा आ गया है. उसने जो कोमो की बजाई है, ओहो मज़ा आ गया. कोमो भाई जो है ना, मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस. और उसने जो आखिर में सब सारी उनकी पुरानी चिट्टे पट्टे खोले और आखिर में बोलता है बाय द वे द नेम इज़ ममदानी. ज़बरदस्त. वो माइक ड्रॉप कहते हैं ना, वो माइक ड्रॉप था यूँ करके. कॉर्पोरेट डेमोक्रेट्स का बाय बाय हो गया भाई. मतलब एक तूफ़ान सा लेके आ गया है वो डेमोक्रेटिक सियासत में. जस्ट लाइक रिपब्लिकन्स में जब ट्रंप आया था, सिमिलर. मतलब अब ये बर्नी सैंडर्स ने उसको बहुत ये तो मेयर की रेस है, लेकिन जो उसने किया है ना मतलब बहुत बड़ा काम किया है. कोमो को निकालना, कितने दफ़ा का गवर्नर रह चुका है. लाइक पूरा इसने एस्टैब्लिशमेंट को हिला के रख दिया इनकी डेमोक्रेटिक. नहीं भाई बहुत बड़ी बात है. यंग बंदा यार. और उसकी आजकल वीडियोस आ रही हैं, गाने भी गाया, ये भी किया वो भी किया. मतलब एक चिल बंदा है, यू कैन टेल. एंड समवन विद अ राइट माइंड ऑफ माइंडसेट इज नाउ अ मेयर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ US. अच्छा है भाई, हम लोग देसी लोग आने चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करें. और यहाँ पे अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है सियासत की तरफ से और चेंजेस आनी ज़रूरी हैं. यू शुड हैव वो वॉइस. सिमिलर रेस चल रही है एक सियाटल के अंदर शुरू होने वाली है. शामा सावंत, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसा इंडिकेशन कि वो भी बंदी ज़बरदस्त है. जितना थोड़ा बहुत मैं सुनता रहा हूँ उसको, कुछ अर्से सुन रहा हूँ काफ़ी सालों से. सो फॉलो दैट टू, दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग वन टू. सिमिलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आजकल आ रहे हैं हर जगह. आप क्या बताना चाह रहे हो कि आप डेमोक्रेट को वोट करते हो? हैं? मैं जो हूँ
कुछ भी वोट कर देता हूँ, बंदा सही होना चाहिए। अच्छा, फिर ठीक है। रिपब्लिकन में भी करता हूँ मैं, बंदा ठीक होना चाहिए। बंदा ठीक लेके आओ। बंदा तो ठीक लेकर आए हैं साउथ अफ्रीका। ओह, बमूमा ने जो भूचाल बजा दिया है भैया। उनकी जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो उनकी क्या कहते हैं, एक जिस तरीके से उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया है सर, चेक देखा आपने वो? मतलब लिटरली बमूमा ने बता दिया कि भाई आई एम हेयर एंड आई विल मेक अ डिफरेंस एंड नाउ कैन यू से कि द चोकर्स दैट जिंक्स इज गॉन। हट गया, टैग हट गया। I'm just saying, I'm just asking, what do you think? बहुत बड़ी विक्ट्री थी भाई। यार विक्ट्री एक तो बड़ी थी, फिर उन्होंने मारा ऑस्ट्रेलिया को। उनका वो जो 99 की वर्ल्ड कप की जो ऑस्ट्रेलिया की जो एक सेमीफाइनल का जो इंसिडेंट है ना, वो बड़ा चुभता है उनको भाई। तो जाने से पहले लास्ट जो हमने कुछ शो किया था उसमें यही बात की थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ गई है, डोमिनेंट टीम है, और साउथ अफ्रीका छोटी मोटी टीमों को हरा के आई है। और अच्छी बात है कि बिग 3 के अलावा कोई टीम आई है, और अब प्रूव करें कि भाई यू डिज़र्व इट। और मैन दे प्लेड। रबाडा क्या 9 विकेटें थी, कितनी ली उसने, ज़बरदस्त भाई पूरी टीम ने। और मैंने कहा ना कि जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, मतलब यार 5 विकेटों से जीतना भाई, दैट्स नॉट इट्स नॉट लाइक कि जो ना वो बड़ा क्लोज मैच था, ये था सुकून से जीत गए भाई वो। मारा भाई उसने जो इनिंग खेली है तुम्हारी, क्या नाम है उसका ओपनर का, मार्कम भाई ने भाई अपनी लाइफ की इनिंग खेल दी। उस बंदे से बहुत ही, जबकि डक गया था वो पहले में, हाँ, पहली इनिंग में डक गया था, और उससे बहुत ही उम्मीदें थी बहुत अरसे से। मैं तो उसको जब से देख रहा हूँ, जब से अंडर 19 जितवाया था इसने साउथ अफ्रीका को, तो मुझे था कि ये आके यहाँ भी कुछ करेगा, ये सीनियर टीम में। तो फाइनली अब एक ज़बरदस्त इनिंग्स, यादगार इनिंग्स खेल दी है इसने बहूमा के साथ। एक तरफ मार्कम ने आपके 130 रन कुछ किए और रबाडा ने 9 विकेटें ले ली। आप देखो ना, उनको स्कोर ही नहीं, 200 पे निकाल दिया उनको दोनों इनिंग में। उसके बाद जो है बस साउथ अफ्रीका जबकि पहली इनिंग में 138 पे आउट हो गई थी, आप देखो तो। कैमरन ग्रीन क्या कर रहा था ये? कहाँ कुछ टीम में लेके आ गए, 1 डाउन खिला रहे हैं, ना बॉलिंग करवा रहे हैं। आज भी जीत गई वेस्ट इंडीज़ बाय द वे, वेस्ट इंडीज़ से ऑस्ट्रेलिया जीत गई वेस्ट इंडीज़ से। इसमें आज भी कुछ नहीं किया कैमरन ने। अबे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ को मार के क्या मतलब, वो तो आपको पता है यार। तो जहाँ उनको थोड़ा सा भी मोरल डाउन हो ना, वेस्ट इंडीज़ से खेल लो। स्टीव स्मिथ भी नहीं था, लबुशेन भी नहीं था, लेकिन एम्पायरिंग पे बड़े सवाल उठे हैं भाई। बड़े बहुत ही फालतू किस्म के डिसीजन गए हैं। वो साउथ अफ्रीकन थर्ड एम्पायर के तो बजा रहे हैं सब बैठे हुए। तो आई डोंट नो भाई किस तरीके से देख रहा था बंदा, वो साफ नज़र आ रहा है कि आउट नहीं है, पता नहीं किस तरह आउट दे रहा है, और फुल ऑस्ट्रेलिया को फेवर हुआ है भाई। अब हाँ, बंदा साउथ अफ्रीका ने फेवर सारे ऑस्ट्रेलिया को हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से इट्स अबाउट टाइम के a bad umpiring decision should also be, minus points. There should be some sort of consequences on that. Demerit points. Demerit points for the, umpiring पे भी होने चाहिए। और क्या भाई, बाय द वे आपने बोला ना अभी आईसीसी के जो नए रूल्स आए हैं वो देखे आपने? नो बॉल पे, सॉरी, अगर किसी ने कि फील्डर ने कैच पकड़ के उसको बोला कि वैलिड है कैच, और वो कैच वैलिड नहीं हुआ, तो वो नो बॉल हो जाएगी। अच्छा, फ्री हिट हो जाएगी। अच्छा, आपने जो है वो 35 ओवर के बाद टीम बॉलिंग साइड कैन डिसाइड के उनको किस बॉल से कराना है, सो इट वोंट बी अ 2 न्यू बॉल एवरी साइड। एक बॉल पुरानी होगी। आई थिंक वो कैच का भी कर रहे हैं कि वो जो अगर रिवर्स स्विंग वापस लाना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक। आई मीन यार, बॉल का तो आपने कचरा कर दिया ना, बॉलिंग का तो यार आप बैलेंस ही नहीं है। आप देखो क्या 450 रन, बैट्समैन का गेम है ना भाई सारा, 450 रन बन रहे हैं, खेल तमाशा बन गया। फुल रन बनाओ बस, मारो छिक्के चौके, बस यही हो रहा है। तो तो खैर डिसीजन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी गया एक आध, लेकिन ओवरऑल बहुत ही पुअर एम्पायरिंग, बहुत बुरी। और somebody needs to look into it कि भाई क्या हो रहा है था, क्योंकि अगर भाई रेगुलर एम्पायर गलती कर रहा है तो थर्ड एम्पायर गलती कर रहा है। लाइक दिस इज लाइक ये बिल्कुल नया ड्रामा शुरू हुआ है, और ये किसी को देखना पड़ेगा कि भाई इस तरह कैसे हो रहा है। बंदा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, नहीं जा रहा है, पता नहीं कौन जा रहा है। ऊपर से कुछ किसी वेस्ट इंडीज़ प्लेयर पे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं बड़े मिसकंडक्ट के। अच्छा, अभी ये ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ में लड़की किसी कुछ काफ़ी सारी लड़कियों ने लगाए हैं। कौन सा प्लेयर है भाई नाम आ रहा है बंदे का, तो देखो खेल रहा है टीम में उस वक्त टेस्ट में वो।
तो क्या क्या चल रहा है? आप वेस्ट इंडीज़ क्यों खिला रही है उसको जब उसके एलिगेशन लगे हुए हैं उसके ऊपर? आई हैव नो आइडिया कि वो किस, मतलब एक भी एलिगेशन आ जाए तो यू शुड नॉट बी इन द नियर द टीम। और उस पर तो क्या ही सुना है, क्या ही आए हुए हैं। यार आई मीन ये आई डोंट एग्री विद दैट कि एक भी एलिगेशन आ जाए भाई। अगर आप मतलब अंटिल इट्स क्लियर प्रूवन, करो ना, क्लियर करके आ अंटिल जाओ। इट्स प्रूवन। अभी क्या ही आए हैं सुना है, ये है कि अभी 3-4 आ गए तो क्या ही बस। बंदी आए हैं 10-11 सुना है मैंने, तो पता नहीं। अरे नहीं भाई, क्रिस गेल भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। तो इट्स वेरी बैड, लाइक क्या हो रहा है ये। लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए भाई, क्या तमाशे हो रहे हैं। सर तमाशा तो क्या याद दिला दिया आपने मुझे। अभी इंडिया में क्या हुआ है सर, ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में, मतलब पहली बार किसी टीम में लोगों ने 5 सेंचुरी मारी और हार गए। मैं तो समझा सिराज भाई खुश होंगे, पंत ने 2 मार दिए। पंत भाई इतनी ने इतनी कमाल कर इतनी दिया। कलाबाजियां खा ली में डर लग अभी कमर फिर ना हिल जाए भाई की। गवास्कर गया तक फिर मारो फिर मारो। हाँ वो जो वो जो एक उनका जो था इंसिडेंट, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, फिर उनका एक ऐड आया तो वो लेकिन दोस्ती हो गई है। 5 सेंचुरी बना के भी हार गया। क्या कर रहा था भाई, की था की था मंजीत पाजी की हो गया ये। भाई। डकेट जैक क्रॉली, मतलब ज़बरदस्त स्टार्ट्स यार डकेट की मुझे जो। लग रहा था इंडिया मार देगा, जिस तरह से उनके वो स्टार्ट हुआ था। जायसवाल ने सेंचुरी, राहुल सेंचुरी, गिल सेंचुरी, पंत। अबे मैं कहा भाई ये तो जीत जाएंगे आराम से सुकून के साथ। डकेट भाई की सेंचुरी ज़बरदस्त थी भाई, बेहतरीन इनिंग खेली उसने और बुमराह स्टार्ट दे दिया उसने। बुमराह भाई विकेट लेस, हाउ इन द वर्ल्ड इज दैट इवन पॉसिबल? ये हमने कई बार बात की है भाई, लोगों पुराने वाले लिसनर जानते हैं कि भाई ये बुमराह इज़ अ लैम्बोर्गिनी। हर वक्त मत चलाओ भाई, ख़राब कर दोगे। यू कैन रन हिम इनटू द वीकेंड पे निकालो। ग्राउंड वीकेंड के लिए, सिर्फ टेशन मारने के लिए भाई, यू नो। जब किसी को बड़े को टशन मारना तब। बड़े बड़े बैट्समैन आए, उनको की तरफ लेके आओ, यू नो। ये बॉलिंग करा करा के उसका बैंड बजवा दो फिर तुम लोग। दूसरी चीज़, वो कौन थे यार, मुझे कमेंटेटर्स का नाम याद नहीं आ रहा। तो एक साहब ने फरमाया कि बुमराह जो है वो वसीम अकरम से भी बड़े फ्लॉप बॉलर हैं। तो जो दूसरा कमेंटेटर था उसने बोला यार क्या बातें कर रहे हो आपके, मतलब वसीम अकरम यूज्ड टू बॉल जो इन दी 90s, किस किस को कब किस किस प्लेयर्स को उसने बॉल कराई है। आई डोंट थिंक वी शुड कोई कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है यार। एरास कंपेयर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ये भाई। इस एरा का प्लेयर है, वो दूसरे एरास थी भाई, वो डिफरेंट एरा था, पूरा गेम ही डिफरेंट था। ये गेम बिल्कुल डिफरेंट है भाई बुमराह से नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम। यहाँ पर भी बॉल बैट्समैन का ही गेम हो गया पूरा। मगर वसीम भाई ने जिस टाइम पे बॉलिंग करी, वसीम भाई की डबल विकेटें होती हैं यार। वसीम भाई के टाइम पे DRS नहीं था। वसीम भाई के टाइम पर जो था ना वो छोटी बाउंड्री नहीं थी। वसीम भाई के टाइम पे इतने फील्डर बाहर सर्कल के अंदर नहीं होते थे। वसीम भाई के टाइम पर जो है वो इट वाज रियली हार्ड टू बॉल। आपने कौन कौन से बैट्समैन को बॉलिंग करी है यार? हर टीम में लेजेंड्स थे भाई। वी शुडंट कंपेयर हर एरास। टीम में 3-3 4-4 लेजेंड यार। मैं कहता हूँ किसी टीम को उठा लो सिराज भाई, हमारे मतलब वो आ रहा था सिराज भाई कि आपकी हर टीम में फेवरेट बंदा था कोई। मैं कहता हूँ ना से ना भी हो, श्रीलंका की टीम में भी आता पतू और अरविंदो द सिल्वा, जयसूर्या भाई, ये वो लोग थे जिनको देखते थे यार ये बैटिंग करने आ रहे हैं। फिर इंडिया में आ गया जयसूर्या, ऑब्वियसली, इंडिया में राहुल द्रविड़, तेंदुलकर, वेस्ट इंडीज में लारा, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम भरी, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम, न्यूजीलैंड में भी सारे भरे हुए भाई। कोई ऐसी टीम थी ही नहीं उस टाइम। शर्मिंदा वास बड़ा पसंद है मुझे। 4 विकेटें पहले ओवर में 4 विकेटें। तो भाई ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट होती थी उस ज़माने में। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो आई यार। डोंट थिंक वी शुड कंपेयर। और उस ज़माने के जो प्लेयर्स थे ना भाई, हमको हर टीम के प्लेयर्स याद होते थे, ऐसे प्लेयर्स थे। अब भाई इवन जिम्बाब्वे भी अच्छी होती थी भाई मुझे टिकोलो और डोयो टिकोलो कीनिया के याद हैं यार। तो जिम्बाब्वे में वो हेनरी उलंगा ने इंडिया को हरा दिया था आउट करके आखिर में। तो बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हो तुम। यू नो अब भाई वो अभी हेनरी उलंगा केनिया में चलेगा। भाई डोयो टिकोलो मारते थे भाई, वो भी जबरदस्त। कीनिया ने भी हराया हुआ लोगों स्पेल को। करके बता तो कहने का मतलब ये कि भाई प्लेयर्स थे उस ज़माने में, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते हो। और प्लस दूसरा, आप बुमराह को कंपेयर करके क्यों उसकी एक और वैल्यू डाउन करने की कोशिश कर रहे हो भाई? उसकी एक अपनी लीग है। कितनी बार हम लोगों ने वीडियो में बोला कि यार शिराज में मुझे लगता है हर बॉल में विकेट है उसकी, और जो कि बात है भाई, उसकी कोई वो कोई कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं। उसकी एक अपनी लीग है। यहाँ पे क्या आता होगा? यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि इनको कोहली और रोहित की कमी महसूस हुई? 5 सेंचुरी बनाई है, क्या कमी महसूस हुई? कैप्टनसी में कितने रन बनाओगे? रन को चलो छोड़ दो,
कैप्टनसी की बात क्या करेंगे? कैप्टनसी भाई नया सीखेगा अभी। रन आपका इनका इंडिया का सबसे बड़ा मसला तो हुआ कि ऊपर से रन आए फिर नीचे क्लैप्स हो गए दोनों दफ़ा। ठीक है, वो वहाँ के वो रन शॉर्ट हो गए। ठीक है, एकदम से लाइन लग गई, तो वो देखना पड़ेगा वो क्यों हो रहा है। मुझे नहीं समझ आया भाई कुलदीप क्यों नहीं था। भाई कुलदीप को ये मैं मुझे तो समझता समझ ही नहीं आता कि भाई कुलदीप 11 में कैसे टेस्ट में नहीं आता। आपने अक्षर भी नहीं खिला रहे आप, कुलदीप कैसे नहीं है टीम में। लाइक भाई ही इज़ अ गेम चेंजर प्लेयर है वो होना चाहिए। अक्षर पटेल हो गया है अक्षर तो है ही नहीं, वो जडेजा खिलाया उन्होंने, उसने आउट बस नहीं यार किया उसने। जडेजा को भाई अब आप अक्षर और जडेजा को कंपेयर कर रहे हो, जडेजा का टाइम आ गया भैया, पैक करो बस बैठो घर पे। फिर शार्दुल को खिला रहे थे। शार्दुल अब आखिरी इनिंग में उसने सेकंड इनिंग में विकेट ली उसने एक दो, लेकिन उससे बॉलिंग ही नहीं करा रहे थे आप, तो उसे क्यों रखा हुआ है फिर आपने जो है बॉलिंग नहीं करानी, उससे अच्छा तो फिर रेडी है। आपको उसने काफ़ी अच्छे रन भी दिए रेडी ने बीच में। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट इट कि क्या क्या करना चाहिए। और फिर जायसवाल भाई की सेंचुरी, जायसवाल भाई के कैच ड्रॉप्स, कई कैच ड्रॉप कर दिए उन्होंने। तो क्या करे कैप्टन, क्या करेगा आप कैच ड्रॉप करोगे तो? आसान कैश होगी, आसान तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कैच लेने पर आप कैच लोगे तो मैच जीतोगे भाई। इंटरनेशनल लेवल पे तो ये कैच बनते हैं यार। मतलब उसमें से अगर एक दो तीन भी ले लेते, कितने काफ़ी कैच ड्रॉप्स हुए हैं दोनों तरफ से हुए हैं, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ड्रॉप्स किए हैं। और खाई जायसवाल ने 4-5 किए हैं, कितने किए हैं? हाँ मतलब ये कि वही वही ना कि देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है। और मगर ये कि दे हैव वे टू कम बैक। 5 मैच की सीरीज़ है, सो और जो जायसवाल को बोल रहा है ना भाई, आप खड़े हो जाओ जाके स्लिप पे, आप पकड़ लो। मतलब कोई अगर ये बोलता है ना कि भाई इतना आसान है, इतना आसान होता नहीं कैच पकड़ना स्लिप्स के ऊपर, बहुत तेज़ बॉल आती है, लेकिन इसका स्पेशलाइजेशन है वहाँ स्लिप पे खड़ा होना भी। तो आई डोंट नो, इसने पहले भी इससे छूटे थे कैच वहाँ पे अभी हाँ ऑस्ट्रेलिया टूर पे। ऑस्ट्रेलिया में छूटे। तो दे हैव टू वर्क ऑन इट, सी कि क्या ये तो थोड़ी सी गलतियाँ थी, वरना तो इंडिया मेरे ख्याल से डोमिनेट करके जीतता मैच। गंभीर भाई जो है ना वो उनका रेशो बड़ा, वो एक मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ और गंभीर की कंपैरिजन लगा हुआ था। एंड बिलीव इट और नॉट, रवि शास्त्री वो हैड द बेस्ट एवरेज बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम अमंग गंभीर तो विन लॉस रेशो में। गंभीर तो हार ही जा रहे हैं, काफ़ी टेस्ट हार चुका भाई। तो मैं कह रहा हूँ हार ही जा रहे हैं वो। ये सीरीज हार गया तो कहीं फारिग ही ना हो जाए। नहीं रेड बॉल से फारिग ना हो जाए। या ये हो सकता है रेड बॉल से फारिग हो जाए। लक्ष्मण है ना, उसको लाओ लक्ष्मण भाई को। एक और बड़ी खबर आई सर, बिग बैश में आपके जो है वो सारे जो है वो अनवांटेड प्लेयर्स पाकिस्तान के सेलेक्ट हो गए, और जो वांटेड प्लेयर्स हैं आपकी जो टीम के वो सब बाहर बैठे हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? देख लो भाई, कनेक्शन चाहिए भाई, कनेक्शन। भाई इट्स नॉट अबाउट व्हाट डू यू नो, इट्स अबाउट हु डू यू नो, सिंपल एज दैट। अब वो बातें कर रहे हैं 7 करोड़ में ख़रीदा है बाबर को, और बाबर को कैप्टन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं कहा भाई प्लीज़ यार, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी गलत काम कर रही है, देखो ये सबूत दे रहे हैं। वो सिलेक्शन कमेटी को और मोहसिन नकवी को मैसेज दिया जा रहा है पीछे से। लाइक इट लिटरली एक पूरी कैंपेन चल रही है अगेंस्ट के भाई, यू नो। शादाब हो गए, हसन अली हो गए, रिजवान, बाबर, शाहीन, पूरा गैंग सेलेक्ट हो गया। अच्छा, हमारे कैप्टन को नहीं किया सेलेक्ट उन्होंने। हाँ सलमान नहीं है, सलमान नहीं है, साइम अयूब नहीं है। सलमान तुम आप भाई आप काउंटी खेलने जाओ, हाँ छोड़ो ये सब। दैट्स गोना हेल्प यू, काउंटी खेलो जाके। एक दो बंदे गए हुए हमारे काउंटी खेलने के लिए, तो यू शुड भाई काउंटी में आप काउंटी में क्या करण अर्जुन की जोड़ी चल रही है आपके, वो अब्बास और क्या नाम है उनका, ईशान किशन की ईशान किशन मोहब्बतें चल रही हैं वहाँ पे भाई। क्या ऐसे कैच पकड़ रहा है वो, कैच उसके पकड़ रहा है, विकेट ले रहा है, तो बॉल कर रहा है, क्या हो गया? तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट ईशान किशन एंड अब्बास। मैंने कहा ये बस देख लो भैया, ऐसे ही होता है। सही है, अच्छा है भाई, टीम वर्क होता है। तो बहरहाल ये आई डोंट बिलीव इन दैट बिग बैश सिलेक्शन, टू बी ऑनेस्ट विद यू। इनमें से किसी बंदे को भी मैं अपनी टीम में सेलेक्ट ना करूं जो बिग बैश ने सेलेक्ट कर लिया इनको। एंड आई कैन नॉट वेट टू सी देम, यू नो, हाउ दे विल परफॉर्म ओवर देयर। और फिर आप देखिएगा एक नई PR स्कीम शुरू होगी कि इनको पाकिस्तान टीम में वापस लेके आओ। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, अभी बाहर है टीम से, अभी इनके बारे में बात करना बेकार है। जो भी करते हैं बाहर करते हैं बस, बाहर करते हैं टीम से। तो लेट्स सी भाई, डिजर्विंग प्लेयर्स खेलने चाहिए भाई। हमने हमेशा बोला है कि किसी के खिलाफ एजेंडा नहीं है। लड़के जो सही लड़के हैं, जो डिजर्व करते हैं, दे शुड बी प्लेइंग, दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। ठीक है, मेरिट का जो है ना वो मेरिट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सिंपल एज दैट। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ठीक है,
हमने भी हमेशा ये बात की कि भाई जो लड़के डिज़र्विंग हैं, जो डिज़र्व करते हैं, आपके ओपन वन डाउन लड़के हैं जो पावर प्ले को सही तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, दे शुड बी इन द टीम। इसलिए नहीं कि वो नहीं है क्योंकि आपके बड़े बड़े नाम हैं वो खेले जा रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। और जहाँ होता है उनकी टीमें ऐसी 8वें 9वें नंबर पे आई हुई होती हैं जैसे हमारी आई हुई हैं हर तीनों फॉर्मेट हर फॉर्मेट के अंदर। Yup. सब छोड़ो, क्या आप पाकिस्तानी टीम की बातें कर रहे हो, बात करो शादी हुई है। शादी की बात करो। जेफ बेजोस की जेफ बेजोस की शादी हुई है भाई। कितने मिलियन की हुई? 65 मिलियन की 20 मिलियन की वेडिंग हुई है आई थिंक। नहीं 60 कुछ की है भाई। वेनिस में जाके हुई है भाई शादी हुई है। पता नहीं, सुना है मैंने कि वो बहुत लंबी तो उनकी वो है, प्रीनैप है। $500 मिलियन की यॉट थी भाई वो, उसमें वेनिस का है वो। क्या बात है। उसके लिए ब्रिज तोड़ा गया उस याcht के लिए। पता है आपको जहाँ से निकली है उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री। ज़रा जाके गूगल करो भाइयों उस याcht के बारे में। लोगों ने जो है वो क्या क्या अंडे मारे उधर जब वो गुजरी वहाँ से। तो बहरहाल भाइयों बैनर लगे हुए थे कि अगर जो है इफ़ यू कैन अफोर्ड अ वेडिंग इन वेनिस, रेंट अ वेडिंग इन वेनिस, देन यू कैन अफोर्ड मोर टैक्सेस तो दो भाई। मुझे ये चीज़ समझ आती है, अगर आप पुरानी इनकी वीडियो देखो ना जिसमें ये अपने कमरे में कंप्यूटर में बैठे हैं, एक बहुत फेमस वीडियो है, आप यूट्यूब पे जाके देखो, इनका इंटरव्यू हो रहा है। आप पर्सनैलिटी देखो इनकी, मतलब यूं करके ढीले से कंप्यूटर लगा रहे हैं। अभी आप देखो तो लग रहा है कोई विलन है किसी मूवी के। आप बॉडी बना के, मतलब ही डजंट इवन लुक लाइक द सेम गाय एनीमोर भाई। क्या बात कर। सेम थिंग विद इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क की जब पेपैल इलॉन मस्क ने बेचा था, वो देखो। तुमने AI वीडियो देखी होगी। सर हमने असली वीडियो देखी है। इलॉन मस्क ने अपनी पेपैल बेची 200 मिलियन में। तो वो मैक्लेरन थी, कौन सी गाड़ी उन्होंने रिसीव कर रहे थे, वो गर्लफ्रेंड बराबर में खड़ी हैं, ढीले ढाले खड़े में, लग रहा है मतलब एक नर्डी बंदा पर खड़ा हुआ है। अब आप इलॉन मस्क को देखें, तो मतलब कहने का ये कि भाई you're not ugly, you're just poor. That's what it is. उसने जो गेस्ट आए होंगे उनको क्या दिया होगा गिफ्ट कार्ड दिए होंगे अमेजोन के $25। गिफ्ट गेस्ट ने जेफ बेजोस से क्या दिया होगा? हाँ, ये सोचे आप। दुनिया के इतने रिच आदमी को क्या देंगे आप? क्या देंगे आप? दे नहीं सकते। दुआएं देता मैं तो। अंबानी दूर से देख के बोल देंगे 60 मिलियन क्या ये क्या होता है? क्या 600 मिलियन तो मैंने खर्च किए हैं। गरीबों की शादी लैरी फ्रैंक। महीनों चली शादी, महीनों चली भैया। डिफरेंट विंटर फॉल समर भाई। गेस्ट होंगे मेरे ख्याल में, आई डोंट नो 500,000 जितने भी गेस्ट होंगे, पूरी दुनिया ने देखा है वो। मतलब आपने मार्क ज़करबर्ग को बुला लिया, पूरी सोशल मीडिया पे वही आ रहा है बस। भाई नहीं देखना है नहीं, मगर आया जा रहा है। सबको पता है कि वो किसको LV का बैग मिल रहा है, कौन गाड़ी में जा रहा है, कौन बसों में जा रहा है, सब पता था यार सबको। शादी हो तो ऐसी, मतलब अगले दिन जो है भाई की $20 बिलियन की स्टॉक बढ़ गए थे कि इतना न्यूज़ में थे वो। पैसे सारे रिकवर। जेफ के बड़े स्टॉक नहीं बढ़े, अमेजोन का बढ़ जाएंगे, मंडे तक बढ़ जाएंगे भाई। डजंट केयर, ही इज बिजी राइट नाउ। अभी नई शादी हुई है, प्रीनप करवा के आया, फुल कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। डिवोर्स दी तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। मैकेंजी ले गई भाई 50 मिलियन। वो ले गई सारा, आधा जो देना था दे दिया। उसने सीख लिया, अब कुछ नहीं मिलने वाला इधर। आप सोचो, आधा दे के भी वो थर्ड रिचेस्ट बंदा है अभी। साथ ही रहना भाई अब। That's all you got. तो भाई लोगों, ऐसे ही हमने कहा, काफ़ी दिन हो गए थे तो हमने कहा सारे टॉपिक्स थोड़ी बहुत बात कर लें, मस्ती कर लें आप लोगों के साथ। तो होपफुली अब आगे टेस्ट आएंगे, मैचेस आएंगे तो इंशाल्लाह फिर और बात होगी आप लोगों से। फिर भाई आप लोगों से फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करते रहे यार। मैं और शिराज भाई बड़े मज़े से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं भाई, तो कमेंट्स कर दिया करें। और फिर कमेंट्स करें तो अपनी सिटी ज़रूर लिखें भाई। हाँ, उधर हमें पता चले लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो फिर आप लोगों के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।